ये है कि सपा सांसद रामजी लाल जी सुमन ने राणा सांगा महाराज राजपूती राजा थे उनके ऊपर जो बयान दिया, उससे क्या लगता है कि क्या उन्होंने उनका अपमान किया या नहीं? भाई अपमान किया, जूते पड़ने चाहिए उसमें तो। और इन जैसे दोगले हिंदू में दो जूते एक्स्ट्रा पड़ने चाहिए जो उसका सपोर्ट लेके बैठे हैं, जितने भी हैं दोगले। भाई साहब टिप्पणी करिए इतनी गंदी। 12 तारीख को जा रहा है भाई हम आगरा। आगरा में हो रहा है? हाँ जी 12 तारीख को। और जो ऐसे दोगले हिंदू है ना उनमें जूते मारने चाहिए जो इतना सुनने के बाद भी उनका पक्ष ले रहे हैं। भाई राणा सांगा ने युद्ध महाराणा प्रताप ने राजपूत के वजह से नहीं, सारे हिंदुत्व के लिए। क्या बता रहे हैं, बताओ क्या बता रहे हो? अगर कोई देखो जूते कोई भगवान में भी दे सकता है आज, लेकिन उसका भी परिणाम निकलता है। जूते का बहुत बुरा वो होता है। जूता बानी सब कुछ होती है इंसान की। एक क्या बानी होती है? अगर किसी से तुम पहले मुद्दा बताओ, तुम कहना क्या चाहते हो? सुनिए हम ये कहना चाहते हैं कि रामजी लाल सुमन जी एक बड़े सांसद हैं। अब उनका मामला क्या सांसद है? सांसद तो उनका मामला अपना अलग है। अब उसको हम क्या कहते हैं कि रामजी लाल सुमन ने माफी नहीं मांगी, वो FIR दर्ज करा। नहीं, हमारे हिंदुस्तान में कानून चलता है, संविधान से चलता है कि FIR दर्ज कराते उनके खिलाफ अपने आप। मतलब उनका कहना है, सुनिए नहीं है उनका मतलब कहना संविधान में प्रशासन है ही नहीं है। उनका कहना है कि करणी सेना द्वारा जो उनके घर पर धावा बोला गया वो गलत था। उनका कहना यह है कि प्रशासन है, संविधान है, उनकी सहायता पहले लेनी चाहिए। माफी मांगने के लिए बोल रखा था ना, बताइए पहले। प्रशासन और संविधान तो था, ये रोक दिया। घर के अंदर नहीं घुसे, वरना घर के अंदर घुस के मार के आते। ठीक है, माफी मांगनी चाहिए इसको। जो भी है अब शब्द बोलेगा तो उसका सपोर्ट ले रहे हो। नहीं अब शब्द बोलेगा संसद में खड़े होके में अपने आप बोलते वो लोकसभा में माफी मांगते वो। लेकिन उन्होंने तो माफी मांगने से मना कर दिया ना। हमारी औकात नहीं है। कौन सा उन्होंने तो माफी मांगने से मना कर दिया। आदमी कोई हमारे बुजुर्ग लोगों का अगर अपमान किया जाएगा तो सांसद हो या PM हो, उठा कितना बार हुआ है? आप तो अरे सुनो काम करेगा। अच्छा, आप लोगों को लगता है कि जो उन्होंने ये बात कही कि इब्राहिम लोदी को हराने के लिए महाराज राणा सांगा बाबर को लेकर आए थे, आप लोगों को लगता है कि वह सच है या क्या है? मतलब कहीं ना कहीं राजनीति चमकाने की कोशिश। अरे झूठ सच कुछ भी बोलता रहे वो। इतना सच्चा होता था टिप्पणी नहीं करता, अब शब्द नहीं बोलता। बताओ, युद्ध लड़ा गया था महाराणा प्रताप ने, छत्रसाल महाराज राणा जी ने, तो राजपूत के ऊपर नहीं लड़ा गया था, सारे हिंदुत्व वजह से लड़ा गया था। और उसी सांसद में जिसको बनाया गया है, ये बताना चाह रहे तो उनका अपमान हो रहा है? ये राजपूत क्या कर रहे हैं बताओ? हिंदुत्व की वाली बात करो ना भाई। बाबर 2 बार उज्बेकिस्तान से आया, 2 बार इब्राहिम लोदी से वो हारा, तीसरी बार तोप लेके आया, इब्राहिम लोदी को हराया। अगर राणा सांगा बाबर को लेके आया तो राणा सांगा बाबर के साथ मिलके लड़ाई लड़नी चाहिए थी ना इब्राहिम लोदी के खिलाफ। तो ये इतिहास में तो है ही नहीं। राणा सांगा के ऊपर 80 वो थे चोट के निशान और एक हाथ कटा हुआ था, तब भी युद्ध लड़ते रहे। और ऑरेंज क्या लड़ता रहा ये बता दो। मैं एक भी बार युद्ध बताऊंगा। इतिहास का कोई ऐसा पन्ना दिखा दो लिखा हुआ। औरंगजेब जितने भी मुगल थे ये भाई पढ़े लिखे थे या बिल्कुल ही अनपढ़ थे? इनको लिखना चाहिए था ना इतिहास, हमने इनको हराया। इतिहास में सब चीज़ गलत लिखी हुई है। सारा महिमा मंडल हमारे गोगा चौहान कहाँ चले गए, पृथ्वीराज चौहान कहाँ चले गए, सारे राजा कहाँ चले गए, सूरजमल कहाँ चले गए? यानी कि केवल महिमा मंडल जो दिखाया गया है मुगलों का दिखाया गया, इतिहास ही गलत लिखा हुआ है। मेरा सवाल भाई आपसे है, आप लोगों से, क्या आपको लगता है कि अब जो है उत्तर प्रदेश में दलितों और राजपूतों को लड़वाने की कोशिश हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रही। क्योंकि अखिलेश यादव ने अपने बयान में कहा है कि जो सुमन जो सपा सांसद है वो रामजी लाल जी सुमन, बिल्कुल रामजी लाल जी सुमन सपा सांसद। सुनिए नहीं सुनिए, उनके लिए उन्होंने कहा है समर्थन देते हुए कि वो एक दलित नेता है, इसलिए उनको परेशान करने की कोशिश हो रही है। तो लगता है ऐसा कुछ हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। हम पहले तो इन्हें माफी मांगने का मौका दिया गया था, इन्होंने सीधा बोल दिया। और अखिलेश यादव कौन है भाई ये बताओ? ये हमेशा अखिलेश यादव जो है मुल्ला मुलायम सिंह पार्टी का, ये हमेशा जातिवाद में क्यों आ जाता है? इसने ये नहीं देखा कि इनने गलत टिप्पणी करी है संसद भवन में खड़े होके जो बोल रहा है ये हमेशा जातिवाद में क्यों घुस देता है? हर चीज सीधी सी बात थी, तू माफी मांग लेता बात खत्म हो जाती। उस चीज को खेचे जा रहे कि जातिवाद पे ले गए या उस पे ले गए। तो भाई सारे बंदे समझ चुके हैं टोटी चोर क्या है क्या नहीं है। मैं बता रहा हूँ भैया, इनका काम केवल है हिंदू मुस्लिम भड़काना। भाई लड़ाई होगी, यानी कि SC यादव से लड़ेंगे, ठीक है, और क्या कहते हैं
राजपूत एससी वालों से लड़ेंगे। ये मजा देखना चाहते हैं ये बीजेपी वालों का। ये चाहते हैं भैया ये सिंहासन नीचे उतर जाए, यहाँ हिंसा बढ़ गया, पत्थरबाजी हो, ठीक है। बग वोट बिल पास हुआ है, ठीक है। जो पंचर छापे उन्हीं को दिक्कत हो रही है, जो पढ़े लिखे मुस्लिम है उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही, खुशी मना रहे हैं। खैर वक्फ बोर्ड पे अभी हम नहीं आते।